नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हर घंटे, हर पल एक नया नाम सामने आता है। लेकिन जो लोग जानते हैं भाजपा की कार्यपद्धति, आज तक पिछले जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए हैं, मीडिया को तो खैर कभी किसी बात की खबर लगती नहीं है। और मीडिया क्या, तमाम राजनीतिक पंडित, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, उनसे इस बातों में हमेशा मार खाए हैं। मतलब अंदर की बात बाहर नहीं आती है। वो जमाना और था जब पत्रकार लोग कौन सा मंत्री कौन बनेगा, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये भी बता दिया करते थे। मगर वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। ये कहा जा रहा था कि कोई दलित बनेगा, कोई महिला बनेगी या सिख बनेगा। लेकिन जहाँ तक मैं भाजपा को समझता हूँ और जितना समझ पाया हूँ और देख रहा हूँ, भाजपा कोई भी काम 1-2 दिन के, 2, 4, 6 महीने के प्लानिंग से नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो नीचे से लीडरशिप को तैयार करती नजर आ रही है। और लीडरशिप तैयार करने में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी का कोई जवाब नहीं। याद कीजिए मध्य प्रदेश का मोहन सिंह यादव को बनाया जाना, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बनाया जाना, इन्हीं के लिस्ट में इनका नाम दूर दूर तक नहीं था, मगर वो बने और आज वो कितनी सफलता से राज्य को चला रहे हैं। भजन लाल शर्मा शुरुआत में चूंकि नए नए बने थे तो कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन बाईपोल में उन्होंने दिखा दिया कि क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन पे भरोसा किया था। क्योंकि कांग्रेस के यानी परमानेंट सीट को भी उन्होंने बाईपोल में जीत कर दिखाया। और परफॉर्मेंस से बड़ा और कुछ होता नहीं है। परफॉर्मेंस के ही बल पर हर कुछ नापी तोली जाती है, आंकी जाती है। नरेंद्र मोदी भी जब दिल्ली आए थे तो उनके पीछे 12.5 साल का गुजरात का मॉडल था, एक सक्सेसफुल मॉडल जिसको उन्होंने बहुत हद तक इम्प्लीमेंट किया। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी की सफलता की बात बहुत सारी हैं, उनकी बात आज मैं नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली का चुनाव में सब तरह के उम्मीदवार जीते हैं, पूर्वांचली भी जीते हैं, सिख भी जीते हैं, जाट भी जीते हैं, दलित समाज से भी लोग आए हैं। अब ये तो नेतृत्व ही निर्णय करेगा कि किसे लेके चलना है। क्या दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री बन सकता है? तो सबसे पहले इस पर ही हम चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे मैं यानी कयास लगाने की भी जरूरत नहीं करता। सीधी बात, मैं हिम्मत नहीं कर सकता कि ये होंगे। लेकिन हाँ, मैं ये लगा सकता हूँ कि एक मुख्यमंत्री के साथ निश्चित रूप से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है और दिल्ली से सटे पंजाब की हालत अत्यंत नाजुक है। वैसे दिल्ली की भी माली हालत कम खस्ता नहीं है, लेकिन पंजाब की हालत बहुत ही नाजुक है। न केवल आर्थिक रूप से बल्कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है। और पंजाब में जिस तरह की सरकार है ये आपदा वालों की, मतलब आम आदमी पार्टी की, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नाम खालिस्तानियों के साथ जुड़ते रहे हैं, सीधे शब्दों में कहूँ तो अरविंद केजरीवाल के संबंध गुरपत सिंह पन्नू के साथ दिखा है। और पन्नू ने तो एक वीडियो जारी करके 16.8 मिलियन यूएस डॉलर इनको एक समय के अवधि में दिया गया है। उसने खुलेआम बोला है, उसको तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन अब चूंकि न वो मुख्यमंत्री रहे न विधायक रहे,
चुनाव हार चुके हैं और उनकी पार्टी की जहां 62 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी आज 22 विधायकों में सिमट गई है और उसमें भी केजरीवाल अपना चुनाव हार गए। न कि केजरीवाल, उनके बड़े नेता लोग लगभग एक आतिशी मार्लिना और गोपाल राय को छोड़ दें तो सभी चुनाव हार, इमरान हुसैन भी जीते हैं 3, बाकी 4 लोग चुनाव हार गए हैं। और कौन लोग हार गए? जो जेल गए वो विधायकी से गए। कौन? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तीनों जेल गए थे और तीनों विधायक भी नहीं रहे। वैसे राजनीति में कोई दल यूं समाप्त नहीं होता और न होती भी नहीं है। भले समय बुरा होता है, अपने अहंकार में गलत फैसलों के कारण उनसे कुछ भूल हुई होगी, मगर अब तो जनता का फैसला आ चुका है। अब दिल्ली की मालिक दिल्ली की जनता है, इस जनादेश ने बताया है। मगर क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन बताया ये जा रहा है कि विधायक जो चुने गए हैं उनमें से ही कोई बनेगा। तब इसमें पूर्वांचली भी हैं, सिख भी हैं, जाट भी हैं और तमाम लोग ओबीसी तो भरे पड़े हैं। अब इन सबों के बीच क्या फैसला लेंगे ये तो प्रधानमंत्री को मालूम है। मगर इतना जान लीजिए कि दिल्ली एक आपदा से मुक्त हुई है। दिल्ली में सांस लेना दूभर है, समस्याओं का भंडार है और उस पर प्रधानमंत्री का वादा भी है कि जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जारी रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री ने चुनाव परिणाम के बाद जो संबोधन में, उसमें जब उन्होंने खास तौर से कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलेगी। और उन्होंने जो घोषणा की कि पहले विधानसभा सत्र में ही कैग रिपोर्ट रख दी जाएगी, जो 2016 के बाद नहीं रखी गई है। बताया जाता है कुल 14 कैग रिपोर्ट है और ये कैग रिपोर्ट श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के लिए आफत का पुड़िया साबित होगा। उनके पर एक केस तो अभी है जिसमें जमानत पर हैं वो, न जाने अब कितने केसों की झड़ी लगेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हम सबों को मालूम है पैनिक बटन घोटाला, इसका कुछ लागू लागू ही नहीं हुआ। कोई इसके न क्या बोला जाता है, सेंटर बने न कुछ बने, लेकिन पैसे कलेक्शन हो गए। पीपीएससी का, बिजली का बिल के परचेजिंग में जो घोटाले हैं, लोगों को तो जब ये कैग रिपोर्ट रखी जाएगी, इतना निश्चित है कि बहुत सारे ऐसे आयाम खुलेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना लगभग निश्चित सा लगता है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये डगर बहुत मुश्किल है। अब चूंकि चुनाव परिणाम आने के बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं, अब उन बातों का बहुत मतलब नहीं रह जाता। पोस्ट इलेक्शन 1-2 दिन तक चलते रहते हैं चुनाव की समीक्षा हम आप भी कर रहे होंगे, आप भी करते होंगे अपने हिसाब से, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो चुनाव में केजरीवाल के हार के कारण सबसे बड़ी जो वजह रही है मेरे नज़रों में, ड्यूरिंग कोविड शीश महल का बनना और शीश महल का वीडियो चुनाव के कुछ दिन पहले लोगों की नज़रों में जाना। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक सादगी की प्रतिमूर्ति बने रहते थे। अपने साइज से 2 साइज ऊपर का शर्ट पहनना, पैंट भी 1 साइज ऊपर का पहनना, उसके ऊपर रेनॉल्ड का पेन जेब में लगा लेके घूमने वाला व्यक्ति, जो अपना इमेज बनाया था एक कॉमन मैन का, वो व्यक्ति जब शीश महल जब उस देखता है कि ये व्यक्ति शीश महल में रह रहा है
और ऐसे शीश महल जिसको देखकर लोगों की आंखें चुंधिया जाएगी, तब लोगों का विश्वास टूटता है। और ये जो विश्वास का टूटना हुआ है, यही अरविंद केजरीवाल के पतन का कारण बना है। नहीं तो ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता था कि 62 विधायकों वाली पार्टी 22 पे आके सिमट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ है। और हुआ इसलिए है कि केजरीवाल की इमेज ऊपर से आकर डॉक पे आ गई, जमीन धरातल पे आ गई, और उनके इमेज का जो क्षरण हुआ वो पूरी पार्टी ने भुगता है। बहुत सारे वजह हैं, और उन सारे वजहों पर बात करने बैठूं तो आपका भी समय जाया होगा। आप यूँ समझ लें कि इतने उनके कारनामे हैं जिनको चंद घंटों में समेटना बहुत ही मुश्किल होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए। आप कमेंट करके भी हमसे अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।